अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम बशीर अहमद मुबशर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस एक्सरसाइज के नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह, द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो, फाइंड f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। मसलन हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन होंगे, एक f ऑफ x फंक्शन, एक g ऑफ x फंक्शन। ये दो फंक्शन गिवन होंगे और ये इन चार फंक्शंस की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को पुट करके इन चार जो ये इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना कुछ इस तरह कि मसलन ये सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपने इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे एफ है तो इधर भी एफ लिख देना है। ये जिस जगह पे ओ होगा उस जगह पे आपने स्केयर ब्रैकेट लगा देनी है और बाकी आगे क्या लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को आपने ब्रैकेट में लिख देना है। यानी कि ये जो ओ है ओ की जगह पर आपने स्केयर ब्रैकेट लगानी है, बाकी आपने उसी तरह चीज़ लिख देनी है। यानी कि ओ से पहले एफ है तो इधर ब्रैकेट से पहले एफ लिख देंगे और इधर ओ के बाद जी ऑफ एक्स है तो इधर ब्रैकेट के बाद हम जी ऑफ एक्स लिख देंगे। तो अब हमने कुछ करना इस तरह है, ये वाली जो इसकी लेफ्ट साइड होगी इसको हम इसी तरह लिखते आएंगे इस साइड पे, और राइट साइड के ऊपर हमने एफ इनटू या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो आप सबसे पहले ये सपोज करें इस जगह पे जी मौजूद नहीं है, इस जगह पे जी मौजूद नहीं। अगर इस जगह पे जी ना हो तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 1। तो इधर आपने लिख देना 2x प्लस 1। तो अब इधर तो x के साथ g भी था, इस वजह से इधर हम ब्रैकेट लगाकर x के साथ g लिख देंगे। यानी कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को इधर से छुपा लेना और देखना है ये किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है। ये बन रहा है f ऑफ x, तो फिर ये f ऑफ x की वैल्यू इस जगह पे लिखनी है। और जब ये आप लिख लेंगे तो x को के साथ थोड़े से फासले के ऊपर आपने जगह खाली छोड़ देनी है। अब क्योंकि इधर x के साथ g है तो इधर भी आपने क्या करना है, x के साथ g लिख देना है और साथ ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद उससे अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स की जगह ये जो क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी वो आपने इस जगह पर पुट कर देनी है। उसके बाद सिंपल इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। मसलन ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। आगे हम एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरह ही है कि मसलन g ऑफ f ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, g इधर भी g लिख देंगे, आगे o है, o के लिए हम इधर ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ और बीच में क्या लिख देंगे, f ऑफ x। तो ये वाली साइड इसी तरह लिखते आएंगे और ये जो हमारे पास ये दूसरी साइड है ये क्या है, इधर से ये ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज़ है इसको अगर हम छुपा लें तो ये बन जाएगा g ऑफ x। तो g ऑफ x का क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, g ऑफ x वो बराबर है 3 ओवर x माइनस 1। तो इधर भी हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब इधर x के साथ हमने क्या लिखा हुआ, इधर f लिखा हुआ, तो इधर भी x के साथ क्या लिख देंगे, f और साथ ब्रैकेट लगा लेंगे। तो अब f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन से जो गिवन है, f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x तो बराबर है 2x प्लस 1। तो इधर हम 2x प्लस 1 पुट कर देंगे, उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका ये जवाब आ जाएगा। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि इन क्वेश्चन के अंदर आपने f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उनको पुट करने से पहले जो गिवन फॉर्म होगी उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना। मसलन अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, ये f ऑफ का मतलब ये जो o है इसके जगह पर हमने ब्रैकेट लगा लिया, f ऑफ x को हमने अंदर लिखा। अब समझे इस जगह पे f मौजूद नहीं है, ये जो x के साथ f मौजूद नहीं है, तो ये क्या फंक्शन बन गया, f ऑफ x। तो f ऑफ x किसके बराबर है, वो तो बराबर है 2x प्लस 1। इधर लिख देंगे 2x प्लस 1। तो ये जो x होगा इसके साथ f लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस जगह पर x के साथ f लिखा हुआ है और साथ ब्रैकेट है। तो उससे अगले स्टेप में दोबारा f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट से उसी तरह आ गई,
एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या क्वेश्चन में से ही देकर पुट कर देनी है, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह इससे जो अगला क्वेश्चन है वो है जी ऑफ एक्स। तो ये वाली साइड इसी तरह लिखते ले हैं और जो राइट साइड है उसके अंदर क्या करेंगे, जी इधर भी जी, ओ इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे और ये जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब समझें इस जगह पे जी मौजूद नहीं है, ये एक्स के साथ इधर जी मौजूद नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर था, अगर इधर क्वेश्चन में देखें वो तो बराबर था 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। लेकिन क्वेश्चन में x के साथ g लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस x के साथ भी हम क्या लिख देंगे, g लिख देंगे। अब दोबारा हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। उसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे और अगर डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय हो तो वो टर्म ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तकरीबन इसके साथ के कुछ और भी क्वेश्चन है, उनके अंदर भी आपने सेम यही काम करना है। मसलन इससे जो अगला जो क्वेश्चन है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और इसी तरह इन्हीं दो फंक्शंस को लेते हुए हमने वही चार जो वैल्यूज थी जो इस तरह ये क्वेश्चन में दी हुई थी उनको सॉल्व करना। तो इससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा। तो ये मसलन उससे आगे जो चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सेम आपने इसी तरह हल करने हैं। और इससे जो अगला सवाल है उसके अंदर यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अब फंक्शन हमारे पास चेंज हो गए हैं और इन फंक्शंस को भी सेम उसी तरह ही आप सॉल्व करेंगे। ये इधर सॉल्व हुए हैं, इन ये नोट्स जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उनका प्रिंट निकाल के ये आपने इसके ऊपर से प्रैक्टिस करनी है। तो इन सवालों का भी सेम वही प्रोसीजर है, इस वजह से ये इनके ऊपर मैं टाइम मज़ीद नहीं लगाना चाह रहा हूँ। तो इससे जो अगला सवाल है यानी कि जो मसलन इसका फोर्थ पार्ट है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2x² और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसके चार पार्ट्स थे, तो ये चार पार्ट्स आपके इधर मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है तो वो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन बिलो, यानी कि हमारे पास फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा और आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 एफ इनवर्स एक्स मालूम करना, नंबर 2 आपने एफ इनवर्स -1 फाइंड करना और नंबर 3 ये जो चीज़ है इसको वेरीफाई करनी है। जब ये चीज़ फाइंड हो जाएगी और उसके बाद ये जो चीज़ है एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ बाहर है और एफ इनवर्स अंदर है और इधर के एफ इनवर्स बाहर और एफ अंदर। तो ये जो चीज़ है इसका जवाब हमने एक्स के बराबर लेके आना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इंतहाई आसान सवाल है, इसके अंदर सिर्फ टेक्निक जो इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना कुछ इस तरह, ये जो फंक्शन गिवन होगा आपके पास इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना। आपने कहना लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब ये जो y है इसको हम कहेंगे y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और एक हम और इक्वेशन बनाएंगे y किसके बराबर है, इससे अगली टर्म के बराबर है। तो इसको y के बराबर लेट करके ये हमने क्या करना है, इसके दो हिस्से कर लेने हैं, दो इक्वेशंस बना लेनी है। अब ये जो साइड है इसका f ये अगर दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा f इनवर्स y। इस f को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये जो अंदर x लिखा हुआ ये इस जगह पे आ जाएगा। अब ये जो दूसरा हमने जिसको y के बराबर रखा हुआ है इसमें से भी आपने x को अलहदा करना। तो किया कुछ इस तरह, ये -2x लिखा हुआ था इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और इस y को मैं राइट साइड पे ले गया और बाद में 2 को इधर ला के डिवाइड कर लिया। इसमें से भी x अलहदा कर लिया, इसमें से भी x को अलहदा कर लिया। उसके बाद इन दोनों जब ये x अलहदा हो गए हैं तो हमने क्या करना है, x को कंपेयर करना। मसलन x इज इक्वल टू एक्स, एक x के नीचे इस x की वैल्यू और एक x के नीचे इसकी वैल्यू। यह अब हमारे पास आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमने क्वेश्चन में f इनवर्स x फाइंड करना, f इनवर्स x फाइंड करना, लेकिन हमने क्या कर लिया f इनवर्स y। तो सिंपली हम क्या करेंगे, y की जगह पे हम x को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि y की जगह पे हमने x लिख देना। इस जगह पर y है इधर x लिख देंगे, इधर y है तो इधर x लिख देंगे। ये हमने
पहली चीज़ फाइंड कर लिया जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। उससे अगली जो चीज़ थी वो ये था कि आपने एफ इनवर्स -1 फाइंड करना। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है उधर -1 पुट कर देना। अब जिस टाइम हम इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे इस एक्स की जगह पर, तो यह हमारे पास 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहली दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। अब इससे अगर हम चलें तो हमने वेरीफाई करना है इस चीज़ को। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक एफ ऑफ एक्स, नंबर दो एफ इनवर्स एक्स। तो ये मैंने दोनों चीज़ें लिख दी, ये क्वेश्चन में गिवन थी और ये हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया। इन दोनों फंक्शंस को हमने लिख लिया। अब हम सबसे पहले ये जो चीज़ लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, इसका आंसर एक्स के बराबर निकालते हैं, फिर बाद में इस चीज़ का आंसर एक्स के बराबर निकालेंगे। हम कहते हैं जी सबसे पहले फर्स्ट वी वेरीफाई ये वाली जो चीज़ है एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, इसका जवाब एक्स के बराबर हमने वेरीफाई करना। तो जिस तरह हमने वो शुरू वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तरीका किया था, सेम उसी तरह इसको हल करना। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स, तो आप समझे यहाँ पे एफ इनवर्स मौजूद नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लिखें और बाद में एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दें। तो जब एक्स की जगह पे हम एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इस जगह पे एक्स है तो इधर भी क्या आ जाएगा एफ इनवर्स आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो बाद में एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन में से देखकर ये जो ऊपर हमने फाइंड की होगी वो इधर पुट कर देंगे। तो जब वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स जवाब आ जाएगा। देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया -(8 - x) + 5। जब ब्रैकेट को हमने ओपन करना तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और -8 + 8 कट जाएंगे और हमारे पास एक्स जवाब आ जाएगा। तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया, इसका जवाब एक्स आ गया। अब हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना। अब हम कहते हैं ये नो वी वेरीफाई एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने अब क्या करना वेरीफाई करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स बताएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई इसको अगर हम छुपा लें तो इधर एफ को छुपाएं तो पीछे क्या बच जाता है एफ इनवर्स एक्स। तो हमने एफ इनवर्स एक्स का जो फार्मूला वो लिख लेना है, यानी कि उसकी वैल्यू लिख लेनी। एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है 8 - x / 2। तो इधर हम लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स इस चीज़ के बराबर है। बाद में इस x को किससे रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो जिस जगह पर x लिखा हुआ है उधर हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। तो इधर भी लिखा जाएगा और इधर भी लिखा जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये राइट साइड वाले में पुट करनी, यानी कि ये जो लिखा हो ना एफ ऑफ एक्स इस जगह पे पुट करनी, इधर पुट नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हमने साइड बनानी है। तो ये तो अब बन गई है, सिर्फ इस जगह पर हम राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इधर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये वाला माइनस अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा, फिर 8 - 8 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x / 2 से कैंसिल हो जाएगा और x जवाब आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमने अभी निकाली इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम देखें तो इसका मतलब दोनों का जवाब x है। तो ये प्रूव हो गया। सेम इसी तरीके से बाकी सवाल इसके सॉल्व होंगे। मसलन इससे अगला सवाल अगर आप देखें तो इस फंक्शन को पहले y के बराबर रखा, फिर y को f ऑफ x के बराबर रख लिया और फिर y को इस चीज़ के बराबर रख लिया, ये 3x³ + 7 के। यहाँ से भी आपने x की वैल्यू निकालनी है, इधर से भी x की वैल्यू निकालनी है। जब दोनों x की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो फिर उनको क्या करना है कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने से f इनवर्स y निकल आएगा, तो बाद में y की जगह पर x पुट कर देंगे तो ये f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है -1, तो जब -1 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि सवाल के अंदर f ऑफ x इस चीज़ के बराबर था और f इनवर्स x इसके बराबर। अब सेम वही काम आपने करते हुए इस फार्मूले को या ये जो गिवन चीज़ है इसको आपने प्रूव करना। मसलन इसके अंदर हम कहेंगे सबसे पहले हम इस साइड का जवाब x के बराबर लेके आएंगे, ये फंक्शन लिखेंगे, बाद में x को किससे रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे और इसकी राइट साइड पे हमने f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देनी है। f इनवर्स x जो हमने क्वेश्चन में निकाला होगा उसकी जब वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब भी x आएगा। तो उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ थी उसको भी हमने x के बराबर प्रूव करना।
तो सेम वही काम करेंगे, पहले हम एफ इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखेंगे, फिर एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे और इसका भी जवाब हमारे पास एक्स आएगा। तो फिर हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये चीज़ क्या होगी, प्रूव। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह ही हल होगा कि जो गिवन डेटा है उसको वाई के बराबर रख के एक्स दोनों में से निकाल लेना है, अलहदा कर लेना है और उसके बाद एक्स को कंपेयर करना है। एक्स को कंपेयर करके वाई में जवाब आ जाएगा, फिर वाई को एक्स से रिप्लेस करके एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर एक्स की जगह -1 पुट करेंगे और सेम इसी तरह आपने ये जो चीज़ है इसको प्रूव करना है कि इसका जवाब एक्स के बराबर आता है। तो ये इधर सॉल्व हुआ है, तो इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह ही हल होगा कि उसको भी आप वाई के बराबर रखेंगे, सेम वही इसका तरीका है। तो उसके बाद इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ही हिस्से थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि पहले आप फंक्शन की डोमेन निकालते थे, अब फंक्शन के इनवर्स की यानी कि एफ इनवर्स की डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो यह आपको पता होना चाहिए, यह आपने चीज़ याद रखनी है कि जो फंक्शन की किसी फंक्शन की यानी कि एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, और जो इसकी रेंज होगी एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। ये आपस में उल्ट होती हैं, यानी कि एफ की डोमेन वो बराबर होती है रेंज के, किसकी रेंज के, एफ इनवर्स के। एफ इनवर्स की रेंज ये आपस में बराबर होते हैं और जो इसकी रेंज होगी वो उसकी डोमेन होगी। तो मसलन इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वाले जो हमने इसे पिछली एक्सरसाइज में सवाल किए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है और 0 से बड़ी टर्म कोई भी आ सकती है, लेकिन इधर माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस ना आने की वजह यह है कि अगर इधर माइनस आ जाता है तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और जो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि अयोटा की फॉर्म में जवाब आएगा, और अयोटा को हम नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली चीज़ है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये +2 इधर आके -2 हो गया, तो इसका मतलब हमारी जो डोमेन है -2 और उससे बड़ी तमाम टर्म्स वो हम पुट कर सकते हैं, ये डोमेन है। अब उसके बाद अगर हम पहले फंक्शन की हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, बाद में उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। फिर अगर हम -2 पुट करें तो 0 जवाब आता है, और 0 से अगर बड़ी चीज़ें पुट करें तो हमारे पास पॉजिटिव ही जवाब आएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 0 से +∞ तक होगी। तो ये हमने डोमेन और रेंज निकाली। अब हमने करना किया, अब हम कहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वी हैव डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जो एफ इनवर्स की डोमेन है वो किसके बराबर होगी, रेंज ऑफ एफ के। जो रेंज का जवाब है वो इसकी डोमेन में लिख देना, और इसकी रेंज में आपने क्या चीज़ लिखनी है, जो इसकी आपने डोमेन निकाली थी, एफ की जो डोमेन निकाली थी एफ इनवर्स की वो रेंज होती है। तो ये आपने आपस में ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो ये आपने इधर पुट कर देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ कि आपने x को -3 पुट नहीं करना, क्योंकि अगर इधर -3 पुट कर दिया तो 1/0 हो जाएगा, और किसी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो उसका जवाब इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन हो जाता। तो इसका मतलब इसकी डोमेन के अंदर आपने -3 पुट नहीं करना, बाकी तमाम वैल्यूज पुट हो सकती है। इसका मतलब इसकी डोमेन वो रियल नंबर है, लेकिन उसमें से आपने माइनस करना है। क्या चीज़ माइनस करनी, सिर्फ एक डिजिट माइनस करना, और वो डिजिट कौन सा, -3। तो इधर हम लिख देंगे कि -3 जो है वो हमने बीच में शामिल नहीं करना, बाकी ये होगी। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज के लिए ये एक ट्रिक है आसान सा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम कहते हैं 1/x+3 किसके बराबर है, y के बराबर है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर है और ये इस साइड पे आके नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को हमने इनकी जगह चेंज किया। उसके बाद ये +3 इधर आके -3 आ जाएगा। अब यहाँ हम y की क्या चीज़ नहीं पुट कर सकते हैं, कि अगर इधर हम y की जगह पर 0 नहीं पुट कर सकते, अगर 0 पुट किया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी -3 वो भी इन्फिनिटी ही होता।
इस क्वेश्चन के अंदर हम ये y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास x अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब अगर -3 पुट करें तो जवाब अनडिफाइन आता है। अब हमने चेक करना है कि y की किस वैल्यू के ऊपर भी जवाब अनडिफाइन आता है। तो वो हमने अगर इसको रीअरेंज करके देखा तो हमें ये पता चला कि अगर y 0 पुट करें तो तब जवाब हमारा अनडिफाइन आता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमने रेंज में y की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, उसको हमने नहीं लेना। तो रेंज में हम 0 को माइनस करेंगे और डोमेन में किसको माइनस करेंगे, -3 को। -3 कहाँ से पता चला, ये जो साइड पे लिखा हुआ है x नॉट इज इक्वल टू -3। और डोमेन के अंदर क्या, इस चीज़ को जो फंक्शन है उसको y के बराबर रख के और फिर उसमें से इसको रीअरेंज करके वहाँ से हमने देखा कि y की कौन सी वैल्यू पुट करने से जवाब अनडिफाइन होता है। इस वजह से हमने ये लिखा है कि इसके अंदर हमने 0 को शामिल नहीं करना। इससे अगर अगला क्वेश्चन, हाँ, अब ये डोमेन और रेंज हमें पता चल गई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, जो इसकी डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज होगी। और ये जो रेंज का जवाब आया इसको हम क्या बना देंगे, डोमेन बना देंगे। यानी कि डोमेन किसके बराबर है, r-0, और रेंज किसके बराबर है, r- और -3, यानी कि r में से -3 को माइनस करना। इसी तरह इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी कि हमने x नॉट इज इक्वल टू 4 लेना है, यानी कि x की हमने वैल्यू 4 वो नहीं लेनी है। तो हम कहेंगे डोमेन जो है फंक्शन की वो r-4 है। और इसी क्वेश्चन को सेम इससे पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर रखेंगे। फिर ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर y को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिखें, x को कामल लें और कामल लेने के बाद x को अलहदा कर लें। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इधर y की जगह पर क्या लिखें, तो यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अगर y की जगह पर हमने 1 लिखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने y की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज के अंदर हमने y को शामिल नहीं, y के अंदर y इज इक्वल टू 1 को शामिल नहीं करना। तो हमने जो तमाम रियल नंबर्स हैं उनमें से हमने y में से जो 1 है उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, रेंज बन गई। तो जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होती है। एफ इनवर्स की डोमेन की जगह पर ये लिख देंगे और इसकी जो एफ इनवर्स की रेंज है उधर जो हमने डोमेन का आंसर निकाला हुआ था वो हम इसकी जगह पर लिख देंगे। इसी तरह इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 5 और 5 से बड़ी टर्म। अब इधर ग्रेटर देन और साथ इज इक्वल टू लिखा, अगर इज इक्वल टू हो तो फिर कौन सी ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। और उससे ये ग्रेटर तमाम वैल्यूज के लिए हमने प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। अब हमने इसकी रेंज चेक करनी है। रेंज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला 5 अगर x की जगह पर पुट करें तो हमारा जवाब क्या आ गया, 0। और 5 से बड़ी टर्म अगर कोई भी पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव होगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो फंक्शन f की रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन होती है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। और इसी तरह जो रेंज है एफ इनवर्स की, जो इधर डोमेन का जवाब आया 5 से इन्फिनिटी, वो हम इधर लिख देंगे। तो इसके अलावा कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। मसलन जो पहला क्वेश्चन का उसके साथ की एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और कहते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करें। उधर ओ लिखा हुआ था, इधर ओ नहीं लिखा हुआ। तो इसको भी आप समझें, अगर कुछ ना लिखा हो तो वो इस जगह पे ओ ही अंडरस्टूड होता है कि वो मौजूद है। तो इसको f इंटू जी ऑफ एक्स को हम वो उसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x के साथ हमने क्या लिख देना, g लिख देना। उसके बाद g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर पहले हम g ऑफ x की वैल्यू लगाएंगे, फिर जहाँ पे x होगा उसके साथ f लगा लेंगे, फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। और ये f के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार f लिखेंगे। एक बार f ऑफ x की वैल्यू, फिर x के साथ f ऑफ x लिख लेंगे, यानी कि उसको रिप्लेस करेंगे x को f ऑफ x से, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो g स्क्वायर x का मतलब g इंटू जी ऑफ x।
तो पहले आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्र माइनस वन के, इधर एक्स स्क्र माइनस वन, फिर एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करके बाद में उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, इस फंक्शन को वाई के बराबर रखें, दोनों ये जो गिवन फंक्शन है वहाँ से इधर से x को कॉमन निकालें, इधर से भी x को एक साइड निकाल के बाद में x को कंपेयर करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपने सेम उसी तरह वेरीफाई करना है जिस तरह एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई किया था, सेम उसके साथ का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल नंबर 3 है जो पेज नंबर 14 के ऊपर है। इसके अंदर आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है। पहले तो इसकी आप निकालें डोमेन। डोमेन के अंदर हमें पता है इस जगह पर हम ये फंक्शन किस जगह पर अनडिफाइन होगा। अगर x वी सी डेट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज लेस देन 1। अगर हम 1 से छोटी कोई भी टर्म इधर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट में माइनस आएगा, तो इसका मतलब 1 से छोटी कोई भी रकम लिखने से ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब हमने 1 और 1 से बड़ी टर्म लिखनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी इसकी 1 और 1 से बड़ी तमाम टर्म्स। और अगर हम इधर 1 पुट कर दें तो 1 पुट करने से ये तो 0 हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब 1 पुट करने से रेंज क्या आ जाएगी 2, और 2 से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इसका आंसर होगा रेंज का। तो हम बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन हमें पता है जो इसकी रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन होती है, और जो एफ ऑफ यानी कि डोमेन ऑफ एफ है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है। तो इनको हम लिख यानी कि उसके जो डोमेन का जवाब था वो इधर लिख देंगे तो वो इसकी रेंज का बन जाएगा। तो ये साथ एक यानी कि बताया गया कि जो फंक्शन के इसका जो जवाब होता है इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज, और इसकी जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन, और इसकी जो डोमेन ऑफ एफ है वो एफ इनवर्स की रेंज के बराबर होती है। तो ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 और साथ इसकी जो एग्जांपल्स थी उनको हमने समझ लिया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर नहीं आई है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ रब्ता करें और ये समझ लें। और बाकी ये बात आप याद रखें कि जिस टाइम तक आपने इन क्वेश्चंस की कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये क्वेश्चन आप पेपर में आसानी से हल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप इनका डाउनलोड करें और इसका प्रिंट लें और इनकी प्रैक्टिस अपने तौर पर कम से कम अपने हाथ से 3 से 4 दफ़ा करें, तब इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे पेपर्स के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।